नमस्कार व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बांके बिहारी लाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम आपको बांके बिहारी की एक रोचक कथा सुनाने वाले हैं। ये कथा सुनकर आप श्री बांके बिहारी लाल के प्रेम में गदगद हो उठेंगे। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करते थे। पुजारी जी वो माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वो माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। ये रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ, पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी। आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों ना माला मैं पहन लूं। ये सोचकर पुजारी जी ने बिहारी जी की गले की माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। ये सुनकर पुजारी जी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले की माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वो माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। पुजारी माला पहना रहे थे, तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ आ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा अगर सच बोलूंगा तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज ये सफेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कभी सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी अगर ये सफेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। ये लालसा ही रही कि आपकी चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी भूल में ये सब अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार ये लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वो स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली हैं या नकली? बाल असली हैं या नकली, ये समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा।
बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते रहे। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। ये रक्त की धारा भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सपुराण हो भक्त से मिलने आ जाएंगे। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय।